हाय हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द क्लास। सो आज हम इस सेशन में एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में आप इरेशनल नंबर्स की प्रॉब्लम करने वाले हो। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट वी विल रिवाइज व्हाट आर इरेशनल नंबर। ओके, ये इरेशनल नंबर्स क्या है? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर हैं जिसे हम a बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ओके, irrational numbers are the numbers which we cannot express in the form of a by b where b is not equal to 0. okay, b but that means denominator में 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे numbers हमारे क्या हैं? irrational numbers हैं। okay, so come to the exercise 1.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है? रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। ओके, कम टू द प्रूफ। यहाँ हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ रूट 5 को हम बिल्कुल इसका उल्टा लिख लेंगे। दैट मीन्स रूट 5 को इरेशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। ओके, लेट अस अज्यूम टू contrary root 5 is rational number. To the contrary, root 5 is rational number. Okay, root 5 को हम यहाँ rational number assume कर लेंगे। Okay, so यहाँ क्या हो गया? root 5 अगर rational number है तो हम उसको a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। Okay, here therefore root 5 is equal to a by b. a and b are any integers. Here a and b को हम co-prime numbers लेंगे। What are co-prime numbers? co-prime numbers क्या होते हैं? co-prime numbers ऐसे numbers हैं जिसका HCF क्या होगा? only 1 होगा। okay, here b को जब हम इधर पहुंचाएंगे तो b रूट 5 इज इक्वल टू a हो गया। okay, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या होगा? b रूट 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसल, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ क्या हुआ? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 हो गया। ओके, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हियर अगर 5 यहाँ a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 5 a को भी डिवाइड करेगा। बाय द थियरम, अकॉर्डिंग टू द थियरम यहाँ क्या होगा? अगर 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या होगा? 5 डिवाइड्स a, 5 a को भी डिवाइड करेगा। ओके, सो दिस इज द थियरम। हियर कम टू द नेक्स्ट, a स्क्वायर 5 जब आप करोगे, a स्क्वायर को 5 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई आंसर आएगा ही। वो आंसर को हम क्या करेंगे? c लेंगे। ओके, c मीन्स हियर एनी इंटीजर। ओके, हियर c इज एनी इंटीजर, ओके। हियर देन कम टू हियर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को इधर पहुंचाएंगे तो क्या हो गया? a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। सी हियर a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 5c आ गए। ओके, ये a स्क्वायर के वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, हियर इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर हमारा b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 5 है। सो यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे? ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर क्या है? 5c स्क्वायर है, 5c स्क्वायर बाय 5 हो गया। ओके, दैट मीन्स b स्क्वायर is equal to 5c square means 25c square by 5. Okay, 5 1 जा 5 5 जा, b square क्या आ गया? b square is equal to 5c square. Here 5 अगर आप इधर पहुंचाओगे तो क्या होगा? b square by 5 is equal to c. See here student, 5 हमारा b square को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 b को भी डिवाइड करेगा। Therefore, if 5 divide b square, therefore 5 divide b also. So see here, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? 5 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। बट हियर हमने पहले क्या कहा था? a and b आर को प्राइम नंबर्स। a and b आर को प्राइम नंबर्स मीन्स a और b सिर्फ a का HCF ओनली 1 होगा। दैट मीन्स ये सिर्फ 1 में ही डिवाइड होंगे। बट यहाँ 5 इज अनदर फैक्टर आ रहा है। 5
ए और बी को भी डिवाइड करा है, दैट मीन्स ये एजम्पशन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। यहाँ √5 रैशनल नंबर नहीं है तो वो क्या होगा, अपने आप वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, द कंक्लूजन इज हियर, राइट नाउ द कंक्लूजन दैट above we said A and B are co-prime. The contradiction is arisen because of incorrect assumption. Okay, the contradiction is arisen because of incorrect assumption. Because of incorrect assumption. Okay, so √5 is not a rational number. Okay, so the √5 is irrational number, therefore √5 is an irrational number is the conclusion. Okay, irrational number. √5 is an irrational number. Okay, this is the proof of this question. Okay, move to the next question. The second question is prove that 3 plus 2 √5 is irrational number. Second question क्या है हमारा, 3 plus 2 √5 irrational number है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। ओके, यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही यूज करेंगे। सो यहाँ हम 3 plus 2 √5 को रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स डू द प्रूफ। लेट अस अज्यूम to the contrary that 3 plus 2 √5 is rational number। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 3 plus 2 √5 को रैशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स व्हाट, अगर ये रैशनल नंबर है, 3 plus 2 √5 रैशनल नंबर है, तो हम इसे a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, सी हियर therefore 3 plus 2 √5 is equal to a by b। यहाँ हम a and b को co-prime numbers लेंगे। ओके, where a and b are co-prime number। co-prime numbers means what, co-prime numbers ऐसे numbers हैं जिसका HCF only 1 होता है, ऐसे numbers हमारे co-prime numbers हैं। ओके, here come to this equation। अगर हम 3 को इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या बचेगा, 2 √5 is equal to a by b -3 होगा। इधर प्लस है तो इधर क्या होगा, वो -3 होगा। ओके, आफ्टर दैट 2 को भी हम क्या करेंगे, इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो बचा क्या, √5 is equal to a by b -3, यहाँ क्या हो गया, डिवाइड में 2 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय, आप इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, √5 is equal to डिनोमिनेटर में 2b बचेगा, हियर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2a 2 गेट कैंसल, a इज रिमाइंडर, देन इधर -2 3 जा 6b होगा, 6b को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3b बचेगा। ओके, दिस इज द इक्वेशन। ओके, हियर अगर हम कह रहे हैं कि ए बी इज एनी इंटीजर, अगर ए बी इंटीजर होगा तो ये क्या होगा, इसका आंसर फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। ओके, इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी अगर इंटीजर्स हैं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो ये इक्वेशन क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। therefore a -3b by 2b is रैशनल नंबर। ओके, क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गया। ओके, अगर a -3b by 2b रैशनल नंबर है, दैट इज इक्वल टू √5 कह रहे हैं। यहाँ √5 क्या हो गया, दैट मीन्स √5 भी रैशनल नंबर हो गया। ओके, √5 भी क्या हो गया, therefore √5 is equal to रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर। क्या ये √5 रैशनल नंबर है, नो,
रैशनल हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है, सो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन होगा। दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट अजम्पशन। हमने इनकरेक्ट अजम्पशन लिया था, सो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या हो गया, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो राइट डाउन द कंक्लूजन हियर। दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, दिस contradiction is arisen because of incorrect assumption. Okay, incorrect assumption. Therefore what happened, therefore 3 + 2 root 5 is irrational number. Therefore 3 + 2 root 5 is irrational number. Okay, this is the proof, irrational number. Okay, this is the proof for this question. क्या है हमारा लास्ट में क्या आया हमें प्रूफ, 3 + 2 root 5 is irrational number. Okay, next move to the next question. थर्ड क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर ए क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ हमें क्या करना है, 1/√2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम कॉन्ट्रडिक्टरी मेथड ही यूज करेंगे। दैट मीन्स यहाँ 1/√2 को इरेशनल नंबर अज्यूम कर लेंगे। ओके, लेट्स डू द प्रूफ हियर। प्रूफ लेट अस अज्यूम टू द contrary that 1/√2 is rational number. 1/√2 is rational number. यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1/√2 को rational number assume कर रहे हैं। ओके, that means what, अगर 1/√2 rational number है तो हम इसे a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, therefore write down here 1/√2 is equal to a/b हो गया। a and b are co-prime numbers, where a and b are co-prime number. co-prime numbers क्या होते हैं, co-prime numbers ऐसे numbers हैं जिसका HCF only 1 होता है। ऐसे numbers क्या है, co-prime number होते हैं। ओके, here in this equation हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या हो गया, b into 1 is b is equal to √2 into a is a √2. ओके, हियर a को जब आप इधर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो क्या होगा, b/a इज इक्वल टू √2. सी हियर स्टूडेंट, यहाँ क्या कह रहे हैं, b/a इज इक्वल टू √2. अगर b/a एनी इंटीजर्स हैं तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। अगर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ओके, अगर b/a रैशनल नंबर है तो हमारा √2 भी रैशनल नंबर ही होगा। दैट्स वाई हियर यहाँ क्या है, हमें पता है कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। दैट्स वाई हियर कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, हियर राइट डाउन इफ b/a is any integers, then b/a is rational number. ओके, अगर ये रैशनल है तो यहाँ क्या कह रहा है, b/a इज इक्वल टू √2. देयरफॉर √2 इज रैशनल नंबर। √2 क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ओके, ये हमें पता है कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। सो दैट्स व्हाई हियर क्या हुआ, ए कॉन्ट्रडिक्शनरी अराइजन हो गया। सो दैट्स व्हाई आवर असम्पशन इज रॉन्ग। आप अगर यहाँ ऐसा भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ √2 इज नॉट इक्वल टू b/a, therefore our assumption is wrong here. Therefore our assumption is wrong. Therefore यहाँ क्या हो गया, 1/√2 irrational number हो गया। ओके, therefore 1/√2 is irrational number. Okay, this is the solution, irrational number. Okay, dear students, this is the
प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन बी क्या है, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। यहाँ हमें क्या करना है, 7√5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही यूज करेंगे। लेट्स डू द प्रूफ। फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम, यहाँ क्या करना है, पहले लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, यहाँ हमें क्या अज्यूम करना है, दैट 7√5 इज रैशनल नंबर। 7√5 को हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर अज्यूम कर रहे हैं। ओके, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 7√5 को हम a by b के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर 7√5 is equal to a by b, where a and b are co-prime numbers। ये a and b क्या है, हमारे co-prime numbers हैं। co-prime numbers means the numbers which have HCF only 1। okay, here जब आप इसको 7 को इधर भेजोगे तो क्या होगा, √5 is equal to a by मल्टीप्लीकेशन है, जब आप इक्वल के राइट हैंड साइड इसको भेजोगे तो क्या होगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, होंगे 7 इंटू बी। दिस इज द इक्वेशन। अगर आप यहाँ a एंड b को इंटीजर्स ले रहे हो तो ये पूरा a बाई 7b क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर हो गया। ओके, अगर a रैशनल नंबर हो गया तो √5 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। वी नो दैट √5 इज इरैशनल नंबर। यहाँ क्या होगा, कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन होगा बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। इतना ही सोल्यूशन है। ओके, सो राइट डाउन हियर, इफ a and b are integers, then a by 7b is rational number। अगर a and by 7b rational number है तो √5 भी rational number ही होगा, है ना। Here √5 is rational number। ओके, हमें पता है कि √5 इरेशनल नंबर है ना। सो दैट्स वाई हमारा अजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑफ √5 इज नॉट इक्वल टू a by 7b। a by 7b के इक्वल √5 नहीं है, दैट्स वाई आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। राइट डाउन द कंक्लूजन हियर। देयरफॉर आवर assumption is wrong। therefore क्या हो गया, √5 is irrational number। okay, therefore 7√5 is irrational number। okay, this is the solution, irrational number। okay, this is the solution for this question। next third question का सब क्वेश्चन सी आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या है, प्रूव दैट 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। 6 + √2 क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। ओके, यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड ही यूज करेंगे। सो लेट्स डू द प्रूफ हियर। प्रूफ फर्स्ट क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम 6 + 2 इज रैशनल नंबर। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट अस assume to the contrary that 6 + √2 is रैशनल नंबर। यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 + √2 को रैशनल नंबर ले लेंगे। ओके, रैशनल नंबर्स मीन्स व्हाट, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल टू a by b लिख सकते हैं। ओके, therefore 6 + √2 is equal to a by b। that means here a and b are co-prime numbers। okay, a and b are co-prime क्या होते हैं, जिसका HCF 1 होता है, ऐसे नंबर्स हमारे co-prime numbers होते हैं। ओके, here सीधा इक्वेशन हियर, जब हम 6 को इक्वल के राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या होगा, √2 इज इक्वल टू a by b। इधर +6 है, अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो -6 हो जाएगा। ओके, नाउ √2 इज इक्वल टू, हियर एलसीएम निकालोगे तो डिनोमिनेटर में b बचेगा, हियर a -6b। ओके, अगर यहाँ a एंड b एनी इंटीजर्स हैं, अगर यहाँ क्या है, a एंड b एनी इंटीजर्स है तो क्या होगा, ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये फ्रैक्शन है तो ये रैशनल नंबर होगा। ओके,
अगर a माइनस 6b बाई बी रैशनल नंबर है दैट इज इक्वल टू √2 मीन्स √2 भी रैशनल नंबर ही होगा। दैट मीन्स हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, सो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन हो जाएगा। दैट मीन्स आवर assumption is wrong. That is the conclusion. Here write down if a and b are integers, so therefore a minus 6b by b is rational. यहाँ क्या होगा, a minus 6 by b भी रैशनल नंबर होगा। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये √2 भी क्या हो जाएगा, √2 इज आल्सो रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, हमें पता है कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। सो because of, write down here, because of √2 is not equal to a minus 6b by b, therefore our assumption is wrong and 6 plus √2 is irrational number. Okay, write down the conclusion here. This contradiction is arisen, this contradiction is arisen because of incorrect assumption. Therefore 6 plus √2 is irrational number. Okay, this is the solution, irrational number. This is the proof for this question. एक्सरसाइज इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 या इसका इंट्रोडक्शन क्लास देखना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हो। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द नेक्स्ट चैप्टर। अंटिल दैट, स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय।